इस शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ, अच्छा लगे पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सजर बोलता है हजर बोलता है, सजर बोलता है हजर बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। अब मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये तो अहमद रजा का कलम। सजर बोलता है हजर बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये तो अहमद रजा का कलम बोलता है। आइए हज़रात, कुर्सी खिताबत पर अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा सरकार हबीब मिल्लत की जलवागरी होने जा रही है। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। भाई नारे तकबीर आप लगा रहे हैं, भाई कैसे लगा रहे हैं? या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। बावजूद बुलंद नारा लगाइए, नारे तकबीर। देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चमन निजामी साहब, चमन बाबा, गुलपोसी, तमाम लोग गुलपोसी कमेटी के अरकान कर रहे हैं। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंगूठी लेकर आए हैं, नगीना छोड़ाए हैं, वो बहुत मस्तार हैं जो मदीना छोड़ाए हैं। फूलों में खुशबू कहाँ से आई, गुलशन में हमारे नबी पसीना छोड़ाए हैं। वो नबी को छोड़ के खुदा तक कैसे पहुँचेंगे, ये वहाबी छत तो ले आए हैं, जीना छोड़ाए हैं। वो बहुत मस्तार हैं जो मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। इन्निल तियारिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फ़ीहन नबियुल मुहतरम। गौसे आज़म बमने बेसरोसामा मदद क़िबले दी मदद काबे मा मदद मा गदाएम तो सुल्तान दो आलम हस्ती यस्तुदारेम तमा या शह जीला मदद। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बाक़े ख्वाजा उस्मान हारू मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। अस्तफ़ैले सैयदे सालार मसूदे जमा शेर हक शाह शहीदा फ़ातिह हिंदुस्तान। फ़ातिह गालिब कुनम बरहर यके अज़ दुश्मना हमरा खुशहाल गर्दाए खुदाए दो जहां। हम अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मोहतरम हजरात, अभी मुझसे पेशतर आपने नातो मनक़बत के पुरकैफ अशार शायर अहले सुन्नत मोहम्मद यूसुफ रज़ा साहब क़िबला अज़हरी मददुल्लाह अली व नूरानी से समाअत करने की सआदत हासिल की है। और मुझसे पेशतर दो बेहतरीन और उम्दा तकरीरें समाअत की है, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इरफान साहब क़िबला मददुल्लाह अली व नूरानी की। ज़्यादा देर मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। हुसूल बरकत के लिए चंद लम्हे आपके गोशे गुजार चंद बातें करके अपनी गुफ्तगू को पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वाकई जब अहले बैत का जिक्र होता है तो बदन के अंदर एक नया वलवला और नया जोश पैदा हो जाता है। अभी हमने और आपने देखा
कि यूसुफ रजा साहब क़िबला ने सरकार सुल्तान उस-शुहदा इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में जब मनक़बत के अशार पेश कर रहे थे तो पूरा मजमा जोशो खरूश से वो झूम रहा था। इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है बेटा, कम कर, कि अहले बैत की मोहब्बत ये ईमान की जान, इस्लाम की शान है। इसी मुनासबत से चूंकि सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हुआ है और ये लंगर खानी का प्रोग्राम है, खाना खाना खिलाना बड़ी अच्छी बात है बेशक, लेकिन ये लंगर हम कब करते हैं? जब हमसे बचता है तो चंदा देते हैं, खाना पकता है, लंगर होता है। यानी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद ये सारे काम अंजाम देते हैं। लेकिन नबी के घराने वालों की शान और उनकी अजमत और उनका मकाम इतना ज्यादा बुलंद बाला है कि वो अपनी जरूरतों को ताक पर रख करके पहले साइल का सवाल पूरा फरमाया करते थे। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खास कर आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपकी पाकीज़ा जिंदगी, बिल्कुल ही सुकून और इत्मीनान के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिए, इसलिए कि वो ज़ाते नुफूस कुदसियां मज़कूर होने जा रही हैं जिनका जिक्र हम और आप नमाज के अंदर भी करते हैं। अहले बैत नबूवत की शान यूं तो बहुत ज्यादा बुलंद बाला है। खास कर आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, ज़ैनब, कुलसूम, रुक़ैया और सबसे छोटी बेटी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाक बीवी हैं, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की माँ हैं और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी है। ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इज्जत दिया। ऐसे घनाउने माहौल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को सीने से लगाया और उनको बुलंदो बाला मकाम अता फरमाया, जबकि अरबिस्तान के अंदर लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। लेकिन जब नबी के घर एक बेटी पैदा होती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इतनी ज्यादा प्यार मोहब्बत फरमाते हैं, उससे इतना ज्यादा प्यार फरमाते हैं कि हदीस पाक के अंदर है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरा दिल है, फातिमा मेरे बदन का हिस्सा है। बेशक सुभान अल्लाह। फातिमा जिससे खुश हो जाए अल्लाह उससे खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह। फातिमा जिससे नाराज हो जाए अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। अल्लाह अकबर। कद्र मंजिलत की बुलंदी का आलम ये कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई तो नाम फातिमा रखा और फातिमा नाम रखने के बाद खाना काबा शरीफ के सामने अल्लाह के नबी आए और उस वक्त जो सहाबा मौजूद थे, आपने पूछा, ऐ सहाबा, अल्लाह ने आज मुझे एक बेटी अता फरमाई है, मैंने उसका नाम फातिमा रख दिया है। सारे सहाबा ने सुन करके अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन पलट करके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए सहाबा बताओ, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा है? तो सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप ही बता दें, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सहाबा, फातिमा का मतलब होता है आजाद, और मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है लिअन्नल्लाह फतिमहा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बिहा मिनन नार,
मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी फातिमा को, फातिमा की तमाम औलादों को और फातिमा से सच्ची मोहब्बत रखने वालों को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया है। ये है मकाम सैयदा फातिमा ज़हरा कि सैयदा फातिमा ज़हरा भी जहन्नम से आजाद है, आपकी औलाद भी जहन्नम से आजाद है, और आपसे मोहब्बत रखने वाले सच्चे पक्के मुसलमान भी ये जहन्नम से आजाद हैं। कोई ये न समझे कि तुम मुहर्रम है नहीं, ये फातिमा का जिक्र क्यों होने लगा, इमाम हुसैन का जिक्र क्यों होने लगा, शेरे खुदा का जिक्र क्यों होने लगा। तो हम बाज़ लोग ये कहते हैं कि ज्यादा अहले बैत का जिक्र वही करता है जो शिया होता है, राफ़ज़ी होता है, हालांकि गलत है। ज्यादा अहले बैत का जिक्र करने वाला ये कभी शिया नहीं होता है, कभी राफ़ज़ी नहीं होता है। अगर अहले बैत का ज्यादा जिक्र करना इसी का नाम शिया होना है, तो मैं कहता हूं दुनिया का एक एक मर्द, दुनिया की एक एक औरत जो नमाज पढ़ती है, अल्लाह को सजदा करती है, बताओ वो तहियात के बाद क्या कहती है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। नबी पर दरूद पढ़ती है, नबी की आल पर दरूद पढ़ती है, और नबी की आल का ज्यादा जिक्र करना अगर इसी का नाम शिया है, तो मैं कहता हूं सारी दुनिया का नमाज़ी ये पहले शिया होगा। हाँ, साबित होता है कि अहले बैत का ज्यादा जिक्र करने वाला ये शिया नहीं होता है, ये राफ़ज़ी नहीं होता है, बल्कि शिया और राफ़ज़ी वो होता है जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करता है और दम भरता है अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा किराम का गुस्ताख होता है, बेअदब होता है, उनकी शान अक़दस में नाज़ेबा कलिमात कहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यह अहले सुन्नत व जमात का तरीका है कि खूब अहले बैत का जिक्र भी करते हैं, और जहां कसरत से अहले बैत का जिक्र करते हैं वहीं पर अहले बैत का यह अकीदा भी है कि अल्लाह के नबी के तमाम सहाबा 1,24,000 कमोबेश जो भी हो, एक एक सहाबी आदिल है, फाजिल है, सब जहन्नम से दूर है, सब का सब जन्नती है, एक एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम रज़ू अन्हु के जुमरे में शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये साहबजादी जिन्हें सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता, आलम ये है कि आपका जहां इबादत में, रियाजत में, मुजाहिदा में, तिलावत कुरान करीम में जवाब नहीं है, वहीं पर सखावत के अंदर भी सैयदा फातिमा ज़हरा का जवाब नहीं है। बेशक हक है। बेमिस्ल आबिदा, बेमिस्ल जाहिदा, बेमिस्ल सकिया बंदी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। दुनिया के तमाम सखियों को एक पल्ले में रख दो और नबी के अहले बैत की सखामत को दूसरे पल्ले में रख दो, अल्लाह ताला की कसम सारे दुनिया वाले सखियों की सखावत मिल करके नबी के घराने की सखावत का जवाब नहीं ला सकती है। हकीकत है, बेशक सुभान अल्लाह। एक मौका है, जरा आप अंदाजा फरमाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर ये कोई मामूली बात नहीं है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से यह अल्फाजी तारीफ व तौसीफ मैं आपके सामने बांध रहा हूं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में 4 औरतें सरदार हैं, मरियम, सारा, खदीजा, फातिमा। ये 4 औरतें ऐसी हैं जो दुनिया की सरदार हैं, और आगे नबी इरशाद फरमाते हैं अफजल मरियम, सारा, खदीजा, फातिमा, ये 4 तो अफजल है ही है, अफजलुहुन्ना फातिमा, इनमें सबसे अफजल औरत का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। ये मरियम से भी अफजल है, ये सारा से भी अफजल है। आप कहेंगे मरियम से भी अफजल है, मैं कहता हूं हाँ, फातिमा मरियम से भी अफजल है। क्यों? इसलिए कि मरियम के पास सिर्फ एक निस्बत है कि उनके पेट से, कमारी मरियम के पेट से बिला बाप के
अल्लाह ताला ने ईसा पैदा फरमाया है, वो ईसा की माँ है जो रूहुल्लाह है, साहिबे इंजील हैं। सिर्फ एक निस्बत की वजह से मरियम अफजल है, लेकिन फातिमा के पास एक निस्बत नहीं बल्कि 3 निस्बत है। पहली निस्बत ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है, दूसरी निस्बत ये है कि शेरे खुदा की बीवी है, तीसरी निस्बत ये है कि जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन की माँ है, इमाम हुसैन की माँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान है, उनकी अज़मत है, उनका मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आपकी सखावत आप सुन लीजिए। आपने 100 रुपया कमाया, ये गए तो 100 रुपए में से 20 रुपया लंगर के दिया कि इसमें गरीब आएंगे, लाचार आएंगे, अमीर आएंगे, दोस्त आएंगे, अहबाब आएंगे, उलमा आएंगे, हम इसे खिलाएंगे, अल्लाह ताला हमें सवाब अता फरमाएगा। यकीनन ये बड़ा सवाब का काम है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है और जो उसकी सिफत रज़्ज़ाक़ है यानी रिज़्क़ अता करना, जो बंदा किसी को पानी पिलाता है, किसी को खाना खिलाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे बहुत ज्यादा सवाब से माला माल फरमाता है। हम ये करते हैं कि 100 रुपया कमाते हैं, 20 रुपया खैरात करते हैं, 20 रुपया का लंगर करते हैं, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार आप मुलाहिज़ा फरमाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठे हैं, सामने बड़े बड़े सहाबा हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, शेर खुदा हैं, बड़े बड़े सहाबी हैं। इसी बीच में एक बहुत भारी खानदान का एक काफिर आता है। बनी सुलैम अरबिस्तान का बड़ा खानदान था जिसके अंदर 4000 आदमी थे। अब किसी खानदान में 100 आदमी हो तो वो सीना तान के चलता है, जबकि कुरान नाजिल हो चुका है, इस्लाम आ चुका है। उस वक्त तो इस्लाम बज़ाहिर आया भी नहीं था, कुरान उतरा भी नहीं था। ज़माने जाहिलियत के अंदर ये सुलैम खानदान अपनी ताकत और कुव्वत की बिना पर हर तरफ जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने में बड़ा मशहूर और मारूफ था। अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान किया, मदीना शरीफ के अंदर जलवागर हैं। इसी सुलैम खानदान का एक शख्स नबी के पास आता है और आकर के कहता है, ए मोहम्मद, क्या तुम वही जादूगर हो जिनके बारे में मशहूर है कि उनका साया जमीन पर नहीं पड़ता है? नबी की तौहीन कर दिया। एक तो नबी को जादूगर कहा और उनके साए पढ़ने का, उनके साए का इनकार किया। कहा तुम वही जादूगर हो जिसके बारे में मशहूर है कि उनका साया जमीन पर नहीं पड़ता। ये कैसा ढोंग रचा रखा है। अल्लाह की कसम, अगर मुझे डर न होता कि मेरे खानदान के लोग मुझे बड़ा बुरा भला कहेंगे तो मैं इसी हाथ के तलवार से तुम्हारी गर्दन मार देता। अल्लाहु अकबर कबीरा। फारूक आजम उठ करके खड़े हो गए, तलवार खींच ली और चाहा कि गुस्ताखे नबी की गर्दन मार दें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम को रोका और कहा गुस्सा पी जाओ। गुस्सा पी जाने वाले या अल्लाह के नेक और महबूब बंदे होते हैं। नबी ने फारूक आजम को बिठा दिया और उसके बाद इस काफिर शख्स को मुखातब करके फरमाया, ऐ शख्स, मैं जादूगर नहीं हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। मैं तुझे वसीयत करता हूँ, अल्लाह की इबादत कर, बुतों की पूजा करना छोड़ दे। अल्लाह के नबी ने और ज्यादा वसीयत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला की कसम, नबी जब गुफ्तगू फरमाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे नबी के लबों से फूल झड़ रहे हो। नबी ने उसको समझाया। दीन की तबलीग की आलम यह हुआ कि जाहिल और काफिर शख्स अभी तक नबी की गर्दन मानने की बात करता था, लेकिन फौरन अखलाकी नबविया की बिना पर यह लट्टू हो जाता है, नबी के कदमों में बिछ जाता है और कहता है, सरकार अल्लाह का शुक्र है कि आपने हमें अंधेरे से निकालकर उजाला अता किया है, अपने कदमों में जगह अता फरमा दीजिए, कलमा पढ़ाइए, सहाबियत का दर्जा अता फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया
और मुशर्रफ ब इस्लाम कर दिया। उसके बाद इस नौ मुस्लिम शख्स से नबी पूछते हैं, आए नए नए कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, बता कितनी जमीन है तेरे पास, कितने माल का मालिक है तू, कितने जानवर रखता है। ये शख्स हाथ बांध करके खड़ा है और सरापा इनकसार का पैकर बना हुआ है। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान में 4000 आदमी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं कमजोर आदमी और गरीब आदमी हूं। मेरे पास न खाने का खाना है, न पहनने का कपड़ा है, न ही सफर करने के लिए कोई जानवर है। बिल्कुल लाचार हूं, बिल्कुल मजबूर हूं। नबी ने नहीं कहा जाओ कमाओ हो जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, है कोई जो इसे सवारी दे दे, है कोई जो इसके सर पर इमामा रख दे, है कोई जो इसको खाना खिला दे। अल्लाह अल्लाह, आज तुम्हारा आलम क्या है? भाई कैसे हो? ठीक है। भाई कैसे हो? बीमार हैं। आप पूछते हो भाई कैसे हो? वो कहता कपड़ा नहीं है। पूछ करके चल देते हो। ऐ मुसलमान, पूछते नहीं तो अच्छा होता। तुमने जलते हुए पर पेट्रोल डालने का काम किया है, जख्म पर नमक छिड़क दिया है। पहले वो सिसक रहा था, तुमने तकलीफ याद दिलाई है, उसका क्या कहते हैं दर्द और ज्यादा बढ़ गया है। जहां पर तकलीफ में मुलव्विस शख्स को की तकलीफ पूछना ये नबी की सुन्नत है, वहीं पर यह है कि पहले तकलीफ पूछो और सामने वाला मुसलमान तकलीफ बता दे। उस तकलीफ को दूर करना तुम्हारे बस और ताकत में हो तो उस तकलीफ को दूर करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और आपकी सुन्नत है। आप देखिए तो उसने कहा खाने के लिए नहीं है, सवारी नहीं है। अल्लाह के नबी मजमा में खड़े हुए और इरशाद फरमाया, है कोई जो इसको एक सवारी दे दे। साद बिन उबादा अंसारी सहाबी उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसे एक ऊंट देता हूं। उसके बाद फिर फरमाया, कोई है जो इसको पगड़ी पहना दे। शेरे खुदा उठे, अपने सर की पगड़ी उतार करके नौ मुस्लिम के सर पर रख दिया और उसके बाद नबी ने कहा, कोई है जो इस भूखे मुसलमान को खाना खिला दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद नबवी शरीफ खचाखच सहाबी से भरी है। नबी कह रहे खाना लाओ, कोई सहाबी खाना देने के लिए उठा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि घर के अंदर था देने के लिए मुंह चाही कर रहे थे, नहीं, ये पेट पर पत्थर पर बांधने वाले सहाबी थे। नबी के एक इशारे पर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले सहाबी थे। इनके घर पर अनाज का एक दाना नहीं था, सबके सब सर झुका करके खड़े हैं, बैठे हैं। इसी बीच में हजरत सलमान फारसी ये खड़े होते हैं, मस्जिद से निकलते हैं, मदीना की गलियों में घूमते हैं, एक एक का दरवाजा खटखटाते हैं। खाना है क्या? नबी ने खाना मांगा है, लेकिन जिस दरवाजे को खटखटाते थे उस घर से आवाज आती थी, एक दिन के भूखे हैं। कोई कहता था 2 दिन के भूखे हैं, कोई कहता था 3 दिन के भूखे हैं। सारा मोहल्ला छान मारा, सब के सब ये भूख मरो का घर था। अनाज का एक दाना भी इनको मयसर नहीं था। जब सारा मोहल्ला तलाश कर आए तो कहते सलमान फारसी के दिल में ख्याल आता है, लाओ सैयदा फातिमा ज़हरा के दर पर भी दस्तक दे करके देख लो, मुमकिन है कुछ हो तो ले करके नबी की बारगाह में चला जाऊं। इसी बीच में सैयदा फातिमा ज़हरा के मकान की तरफ जाते हैं। सलमान फारसी मकान की दरवाजे की कुंडी खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? बाहर से जवाब दिया जाता है, आपके दर का भिखारी सलमान फारसी हाजिर है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने मकान का दरवाजा खोल दिया। बेटा सलमान कैसे आना हुआ, क्या काम है? सलमान फारसी ने कहा, आज एक नया इंसान कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बे इस्लाम हुआ है, भूखा है, नबी ने उसके लिए खाना मांगा है। ए सैयदा फातिमा ज़हरा, ए नबी के दिल की राहत, ए नबी के दिल का चैन, ए नबी के दिल की सुकून, क्या तुम्हारे पास कुछ रोटियां हैं जो मुझे दे दो, नबी की बारगाह में ले जाकर के दे दो। अल्लाह अकबर। फातिमा की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और इरशाद फरमाती हैं, ऐ सलमान, कितना अच्छा होता कि रोटी होती और मैं तुझे इसी वक्त दे देती ताकि तू नबी की बारगाह में ले जाकर के पेश कर देता। लेकिन अफसोस 3 दिन हो गए हैं, अल्लाह की कसम फातिमा
ने रोटी का एक टुकड़ा नहीं खाया है। मेरा शौहर शेर खुदा आज 3 दिन से भूखा है। ये छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन देख ये मुसल्ले पे कैसे लेटे हैं। ये भी 3 दिन की भूख और भूख बर्दाश्त कर रहे हैं। आज 3 दिन से सारा घर खाना नहीं खाया है। 3 दिन की भूख की शिकायत सुनने के बाद सैयदना सलमान फारसी पलटे ताकि नबी की बारगाह में हाजिर हो जाए। यहीं पर आप देखिए सैयदा फातिमा ज़हरा की सखावत कितनी लाजवाब है। पलटना ही चाहते हैं कि मखदूमाए कायनात, खातूने जन्नत, खातूने क़यामत, मादरे हसनैन करीमैन, ज़ौजाए शेरे खुदा, नबी के दिल की राहत सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं, ए सलमान जब आ गए हो तो खाली चले जाओ, ये फातिमा को गवारा कहा है। गोया ए सलमान वो और घर होंगे, वो और सखी होंगे जहां तुमने दस्तक दी होगी, वापस महरूम चले गए होंगे। हम नबी की शहजादी हैं, नबी के औलाद हैं। हमारा मकाम ये है कि हमारे दर पर लोग खाली हाथ तो आते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो उनका दामन गौहरे मुराद से भरा हुआ होता है, उनका दामन गौहरे मुराद से पुर हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने रसूल, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खलीफा सरकारे हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। आ गए हो तो खाली न जाओ। तो सलमान फारसी कहते हैं मखदूमा घर के अंदर तो अनाज नहीं है, रोटी नहीं है, फिर क्या क्या देंगी आप? अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा मकान के अंदर तशरीफ ले गई। एक चादर निकाल करके लाई जिसमें 72 पेवन थे। उसके बाद फरमाया, ए सलमान गौर से देख ले, ये चादर फातिमा की है। 72 पेवंद लगे हुए हैं। ये चादर वही चादर है जिस चादर को मेरे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे जहेज के अंदर दिया था, जहां नबी ने मुझे गिलास दिया था, जहां कटोरा दिया था, जहां चारपाई दिया था, जहां रजाई दिए थे, जहां तकिए दिए थे, जहां बाजूबंद दिया था, जहां हाथी दांत का हार दिया था, उसी जहेज में नबी ने चादर दिया था। आज तूने मेरे पास आकर के सवाल किया है तो मनो मुनासिब नहीं समझती कि मेरे दर का साइल महरूम हो करके चला जाए। ले फातिमा की चादर ले जा। और मदीना के अंदर एक शमऊन यहूदी रहता था, बड़ा मालदार था। फातिमा फरमाती है, ए सलमान ये मेरी चादर ले जा, शमऊन यहूदी को दिखा देना और कहना ये फातिमा की चादर है, इसे रख लो और थोड़ा सा अनाज कर्जा दे दो। जब शेरे खुदा कमा कर लाएंगे और तुम्हारा कर्जा अदा करेंगे तो फातिमा की चादर वो वापस उठा करके लेके चले जाएंगे। सलमान फारसी अपने सर पर रख करके मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर लेकर के शमऊन यहूदी की जानिब बढ़े। हत्ता के शमऊन के पास पहुंच गए। इरशाद फरमाते हैं, ए शमऊन ये नबी के मोहतरम के बेटे की बेटी की चादर है, सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर। उनका हुक्म है ये चादर रख ले, अनाज कर्जे पे दे दे, बाद में जब कर्जा अदा हो जाए तो ये चादर वापस कर देना। शमऊन के सामने चादर सैयदा फातिमा ज़हरा की जलवा फरमा है। वल्लाहिल अज़ीम बिल्कुल सही रिवायत पेश कर रहा हो। वो शमऊन यहूदी थोड़ी देर तक गौर से सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर देखता रहा, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। उसके बाद एक नारा मार के कहता है, वल्लाहिल अज़ीम ये उन लोगों की चादर है जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरात में किया है, इंजील में किया है, ज़बूर में किया है। जब ये चादर इतनी अच्छी है तो इस चादर का इस्तेमाल करने वाली फातिमा कितनी सुंदर होगी। और जब बेटी का मकाम ये है तो इनका बाप तो दोनों आलम का मालिक मुख्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसकी अजमत कितनी बुलंद होगी। आए सलमान तूने मेरी आंखें खोल दी है, गवाह हो जा कि इस चादर को भी मैं गवाह बना करके पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये भी एक मुसलमान बेटी थी, ये भी
इस्लाम की एक शहजादी थी, अल्लाह अकबर, जिसकी चादर को देख करके लोग अपना बुरा धर्म छोड़ देते थे, इस्लाम धर्म कबूल कर लेते थे। आज हमारा आलम क्या है? मार्केट की जीनत हमारी बेटियां बन चुकी है, बाजार की जीनत हमारी बेटियां बन चुकी है। आज ये मुसलमान कौम की इज्जत को नीलाम करने वाली है। ऐ मुसलमान, अल्लाह की कसम, ऐ बेटियों, ऐसा मत करो, तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बनो। अल्लाह ताला की कसम, आज अगर तुम बेपर्दगी का मुजाहिरा करोगी, गली गली टोले टोले क्या कहते हैं कि तुम घूमोगी, अपने जिस्म की नुमाइश करोगी, तो तुम्हारी कोख से दरिंदे पैदा होंगे, झूठे पैदा होंगे, मक्कार पैदा होंगे, अज्ञाश पैदा होंगे, बदमाश पैदा होंगे, नशेबाज पैदा होंगे। बेपर्दा तुम घूमोगी, तुम्हारी औलादों पर उसका असर होगा। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारा चेहरा पर्दे में हो जाए, तुम्हारा बुशरा पर्दे में हो जाए, तुम्हारा जिस्म पर्दे में हो जाए, तो बड़े दावे के साथ कहता हूं, आज भी मुसलमान माओ की कोख से अगर हुसैन नहीं पैदा हो सकते, हसन नहीं पैदा हो सकते, तो अल्लाह की कसम आज भी मुसलमान माँ की कोख से हुसैन न सही, हुसैन का गुलाम जरूर पैदा होगा, हसन का गुलाम जरूर पैदा होगा। तुम्हारी आंगन में गौस न सही, ख्वाजा न सही, अल्लाह की कसम गौसो ख्वाजा का गुलाम जरूर आंखें खोलेगा। और जब इनका गुलाम पैदा होगा तो तुम्हारे सीने पर लात नहीं मारेगा, बाप का गुस्ताख नहीं होगा, बल्कि वो कहेगा हुसैन ऐसे थे, हसन ऐसे थे, गौस ऐसे थे, ख्वाजा ऐसे थे। अरे जिस गली से जिस गली से निकलेगा दुनिया पुकारेगी, ये बाप की वफादार औलाद है, माँ का मुअद्दब बेटा है, ये कौम का फरमाबरदार बेटा है, इस्लाम का वफादार शहजादा है। ऐ मुसलमान माओ, बहनों, बेटियों, अगर तुम्हें कुछ मकाम दुनिया व आखिरत में हासिल करना है तो तुम्हें कनीज़े फातिमा बन करके अपने जीवन को बिताने की कोशिश करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छा, सबको तौफीक अमल अता फरमाए। देखिए, देखता रहा, कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हो गया, और उसके बाद कहा मखदूमा को चादर ले जाकर के दे देना, और चादर ले जाने के दे देना, और ये अनाज भी ले लो, ये कर्जा नहीं है, ये तोहफा है, तोहफा है। जाओ। अब सलमान फारसी आए, आने के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा को दिया। 3 दिन की भूखी है, शौहर भूखा है, बेटे भूखे हैं, अनाज अच्छा खासा है, एक आदमी खाने वाला है, रोटी पका रही थी, बहुत सारी रोटियां निकली। सलमान फारसी ने कहा, ए मखदूमा, अली भूखे हैं, आप भूखी हैं, बेटे भूखे हैं, बेटियां भूखी हैं, थोड़ा सा इसमें निकाल लीजिए। आपने कहा, खबरदार, ये जो मैंने अनाज मंगाया है सारा का सारा अल्लाह की राह में खैरात करने के लिए मंगाया है, हम भूखे रहे गवारा है, लेकिन फातिमा ने जिसे अल्लाह की राह में खैरात करने की नियत कर ली है, अब उसमें रद्दो बदल हो जाए, नबी की बेटी फातिमा को ये गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, लेकर के और लाए, और लाने के बाद नबी की बारगाह में पेश कर दिया, और आपने उस नौ मुस्लिम को खाना दिया। वो खाना खाया, और खाना खाने के बाद क्या कहते, शिकम शेर हो गया। यहीं पर एक सवाल नबी ने जो किया था, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं उसको बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। ये सखावत सैयदा फातिमा ज़हरा ने किया, खुद नहीं खाया, साइल को खिला दिया और उसका पेट भर दिया। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरे सहाबा, मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की सखावत तुमने देखी है? बताओ दुनिया में सबसे अच्छी औरत कौन है? सबसे अच्छी औरत कौन है? नबी पूछ रहे हैं, बड़े बड़े आलिमों से पूछ रहे हैं। कैसे आलिम हैं? सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, शेर खुदा, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वक्कास, ये कैसे आलिम हैं? ऐसे आलिम हैं कि इन उलमा में से एक आलिम को एक पल्ले में रख दे, इनके बाद के तमाम दुनिया के तमाम आलिमों को दूसरे पल्ले में रख दिया जाए। दुनिया के तमाम उलमा नबी के इन आलिमों में से एक आलिम का जवाब नहीं हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने नबी को पढ़ाया, नबी ने सहाबा को पढ़ाया। ये सामने जो नबी के बैठे हैं, एक वास्ते से सब के सब अल्लाह के शागिर्द हैं। लेकिन जब नबी पूछते हैं, बताओ सबसे अच्छी औरत कौन है, शेर खुदा जवाब नहीं दे पाए, सहाबा से जवाब नहीं बन पड़ा।
सबकी जबानों में ताले हैं। जब बहुत देर तक सुकूत रहा तो शेर खुदा उठे और उठने के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा के मकान पर गए। मखदूमा ने पूछा क्यों चले आए? तो शेर खुदा ने फरमाया आज नबी ने एक ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब हम में से कोई नहीं दे पाया, बहुत देर से परेशान हैं। मखदूमा कायनात ने पूछा वो सवाल क्या है? तो शेर खुदा ने कहा कि नबी ने पूछा है कि सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा यह तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा इजी है, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, हम बता देंगे। न जाने तुम लोग कब से अपनी जबान को काबू में किए हो। कहा अच्छा बता दीजिए। अल्लाह अल्लाह, नबी ने जिसको अपना टुकड़ा कहा है, लब खोलती है, जबान हिलती है, इरशाद फरमाती है ला जरैना लिर्रिजाल वला जराहुन्ना। ऐ शेरे खुदा सुन लो, दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जो किसी गैर मर्द को न देखे और गैर मर्द उसको न देखे। ये दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। अल्लाह अल्लाह, ये जवाब ले करके मुस्कुराते मुस्कुराते नबी की बारगाह में शेरे खुदा आए और कहा सरकार जवाब मिल गया। नबी ने कहा बताओ जवाब क्या है? वही फातिमा वाला जवाब शेरे खुदा ने दे दिया कि हुजूर दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जो गैर मर्दों को न देखे और गैर मर्द उसको न देखे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अरे अली ये तेरा जवाब नहीं हो सकता है, बताए किसका जवाब है? अरे अर्ज करते हुजूर ये आपकी बेटी फातिमा का जवाब है। इरशाद फरमाते फातिमा तो बजा तुम मिलनी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। क्या मतलब है? फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जैसे नबी लाजवाब है, नबी का बदन लाजवाब है, तो जब नबी का बदन ये लाजवाब है तो नबी ने अपने बदन का टुकड़ा फातिमा को कहा है। सैयदा फातिमा ज़हरा भी लाजवाब है, बेमिसाल है, बेनजीर है। तो ऐ मुसलमानों, इतनी सारी गुफ्तगू का माहसल यही हो गया कि गैरों को न देखा जाए। आज हम सब जन्नत में जाने का इरादा रखते हैं इसी ज़िम्ने में कि देखिए कि हमें जन्नत मिल जाए। यही सवाल सहाबा ने नबी से किया था कि या रसूलल्लाह जन्नत में हम जाएं, आप जमानत दे दीजिए, जन्नत में जाएं जमानत दे दीजिए। तो नबी ने नहीं कहा ठीक है हम बख्शुआ लेंगे। नबी ने कहा जो दो टांगों के दरमियान है यानी शर्मगाह, जो दो होंठों के दरमियान है यानी जबान, जो दो टांगों के दरमियान है और जो दो होंठों के दरमियान है यानी शर्मगाह और जबान, तुम इसकी जमानत दे दो, मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता है। इससे समझ में आता है अगर जबान बेकाबू हुई, शर्मगाह बेकाबू हुई तो जान लीजिए जहन्नम के दरवाजे खुले हुए हैं। और ऐसे लोग कौन सा मुंह लेकर के नबी की बारगाह में जाएंगे? अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे। अल्लाह रसूल से शर्म खाओ, शर्मगाह की हिफाजत करो, जबान की हिफाजत करो। अगर तुम्हारी शर्मगाह और जबान की हिफाजत हो गई तो कयामत का दिन कड़ा हो लाख सही, लेकिन अब नबी अपने वादे के मुताबिक यकीनन तुम्हें जन्नत की जमानत अता फरमाएंगे। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। वमा अलैना।